नेपाल का इतिहास। हिमालय की गोद में बसा प्राचीन साम्राज्य। नेपाल हिमालय की गोद में स्थित एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक रूप से समृद्ध देश है। इसकी भूमि ने हजारों वर्षों की सभ्यता, संस्कृति और राजनीतिक उतार चढ़ाव को देखा है। नेपाल का इतिहास इसके भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के कारण अद्वितीय है। प्राचीन काल, किरात वंश और बुद्ध का युग। नेपाल का प्राचीन इतिहास किरात वंश के साथ जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि किरात लोग नेपाल के मूल निवासी थे और उन्होंने यहां शासन किया। उनके काल में नेपाल की भूमि सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बनी। लुम्बिनी। नेपाल का लुम्बिनी क्षेत्र भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। यह स्थान प्राचीन भारत और नेपाल दोनों के बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र तीर्थस्थल है। इस काल में नेपाल का संपर्क भारत के मौर्य और गुप्त साम्राज्य से भी था, जिससे यहाँ कला, संस्कृति और धर्म का प्रसार हुआ। लिच्छवी वंश, 9वीं शताब्दी। लिच्छवी वंश नेपाल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग है। इस दौरान नेपाल में कला, वास्तुकला और धर्म का विकास हुआ। इस काल में पशुपतिनाथ मंदिर जैसे कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाए गए। नेपाल में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म दोनों को संरक्षण मिला। लिच्छवी शासकों ने व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में काफी प्रगति की। मल वंश, 8वीं शताब्दी। मल वंश का युग नेपाल के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास का स्वर्णिम युग था। इस दौरान नेपाल घाटी, वर्तमान काठमांडू घाटी में कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक गतिविधियों का अत्यधिक विकास हुआ। भक्तपुर, काठमांडू और ललितपुर में कई भव्य मंदिर और महल बनाए गए। मल शासकों ने धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों को बढ़ावा दिया, जैसे इंद्र जात्रा और कुमारी पूजा। इस काल में नेपाल का भारत, तिब्बत और चीन के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत हुए। गोरखा साम्राज्य और नेपाल का एकीकरण। 11वीं शताब्दी में गोरखा राज्य के राजा पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल का एकीकरण किया। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को एकजुट करके आधुनिक नेपाल की नींव रखी। पृथ्वीनारायण शाह ने काठमांडू को नेपाल की राजधानी बनाया। उन्होंने नेपाल की भौगोलिक और सांस्कृतिक अखंडता को बनाए रखने के लिए नीति अपनाई। नेपाल ब्रिटिश संघर्ष और सुगौली संधि। नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच संघर्ष हुआ, जिसे अंग्रेज नेपाली युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध के बाद नेपाल को इनोटसिस में सुगौली संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। इस संधि के तहत नेपाल ने अपना काफी भूभाग खो दिया। नेपाल ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, लेकिन ब्रिटिश भारत के साथ उसके संबंध बदल गए। राणा शासन, 1846। 1946 में जंग बहादुर राणा ने नेपाल में राणा शासन की स्थापना की। इस शासन में नेपाल एक निरंकुश राजतंत्र बन गया। राणा शासकों ने राजा को केवल नाम मात्र का शासक बना दिया और सारा राजनीतिक नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। नेपाल बाहरी दुनिया से लगभग अलग थलग हो गया। 1958 में राणा शासन का अंत हुआ और नेपाल में लोकतंत्र की शुरुआत हुई। आधुनिक काल और लोकतांत्रिक युग। 1958 में राणा शासन के अंत के बाद नेपाल ने संवैधानिक राजतंत्र और लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाए। 1990 नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। 2001 शाही परिवार की दुखद हत्या ने नेपाल की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। 2008 नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर गणराज्य बनने की घोषणा की। निष्कर्ष, नेपाल का इतिहास इसकी भौगोलिक सुंदरता की तरह ही विविध और समृद्ध है। यह देश केवल सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का केंद्र है, बल्कि इसका इतिहास हमें संघर्ष, एकता और स्वतंत्रता की कहानियां भी सुनाता है। नेपाल आज एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, लेकिन इसका अतीत इसे हिमालय की गोद में बसे एक अद्वितीय राष्ट्र के रूप में परिभाषित करता है।